क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सच्ची खुशी कहाँ खो जाती है? गहराई से देखें। हो सकता है कि आप अपनी खराब आदतों से अपनी खुशी को नष्ट कर रहे हो। खुशी किसी डिब्बे में बंद उपहार में नहीं आती। इसे वास्तव में बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको अपनी आत्म विनाशकारी आदतों को सीमित करने के लिए कदम उठाने होंगे और अपने जीवन के कुछ ताजी हवा में सांस लेने देना होगा। आज हम 15 ऐसी खतरनाक और विनाशकारी आदतों के बारे में बात करेंगे। विषाक्त आदतें हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों वातावरणों में मौजूद विभिन्न प्रकार की घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया के वे व्यवहार या निश्चित पैटर्न हैं जो स्वभाव से खुद को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। किसी भी अन्य आदत की तरह ये अक्सर हमारे व्यक्तित्व में इतनी गहराई तक समा जाती है कि यह कठोर और अपरिवर्तनीय हो जाती है। व्यक्ति इन विषाक्त आदतों में उलझा रहता है और इससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहता है। ये आदतें हमारे कंफर्ट जोन से पैदा होती है और आज हम इन्हीं 15 खराब आदतों के बारे में बात करेंगे। इन्हें हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो पहली आदत है प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यानी टाल मटोल। अगर आप कभी भी किसी जरूरी काम को जल्दी शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप न केवल अपना ध्यान खो रहे हैं बल्कि अनजाने में उसे टाल भी रहे हैं। पियर्स स्टील के अनुसार हम में से 95% लोग किसी न किसी हद तक टाल मटोल करते हैं। यह जानना निश्चित रूप से सुकून देने वाला है कि आपके जैसे अन्य लोग भी हैं, लेकिन यह जानना निराशाजनक है कि यह आपको बहुत कुछ करने से रोक सकता है। दूसरी आदत, देर होने की आदत। हम में से हर कोई कई कारणों से कभी न कभी देर से पहुंचा होगा, लेकिन यदि आप अक्सर पाते हैं कि आप अधिकांश परिस्थितियों में काफी देर से आते हैं तो देर सवेर यह एक विषाक्त पैटर्न में बदल जाएगा। तीसरी आदत है दूसरों के प्रति ईर्ष्या जलन की भावना। ईर्ष्या कम आत्मसम्मान और खुद के प्रति असंतुष्ट की भावना की कमी से उत्पन्न होती है। अगर आपकी ईर्ष्या की भावनाएं आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने और किसी भी चीज से संतुष्ट होने से रोक रही है तो आप एक जहरी आदत में फंस गए हैं। ईर्ष्या आपको स्वयं को सुधारने का अवसर खो देती है और अपनी परिस्थितियों पर रोते रहते हैं। चौथी महत्वपूर्ण आदत जो नेगेटिव आदत है वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक्स, यानी नकारात्मक आत्मचर्चा। नकारात्मक विचार और शब्द आपके जीवन पर केवल नकारात्मक प्रभाव ही नहीं डालेंगे बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर डालेंगे। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की मस्तिष्क को स्कैन करें जिससे स्क्रीन पर 1 सेकंड से भी कम समय के लिए नहीं शब्द दिखाया गया हो तो दर्जनों तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। अगर सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय के लिए यह नहीं शब्द यानी नकारात्मक चीजों के संपर्क में आने से आप पर इतना व्यापक असर हो सकता है तो कल्पना करें कि आपके द्वारा खुद से लगातार बोले जाने वाले नकारात्मक शब्दों का आपके दिमाग और शरीर पर क्या असर हो सकता है। खुद से नकारात्मक बातें करना जीवन में अनावश्यक तनाव, निराशा और असंतोष पैदा करती है। मैं यह नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूं, मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा। यह आपको केवल एक नकारात्मक मानसिकता में डाल देगा और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ होने में और प्राप्त करने में और विकसित होने से रोकेगा। अपनी शब्दावली से नहीं कर सकता, कभी नहीं जैसे शब्दों और अन्य नकारात्मक वाक्यांशों से बचें और उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाने वाली सकारात्मक बातें जैसे कि मैं पर्याप्त हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं आदि से बदलें और देखें कि कैसे आपका जीवन अच्छाई की ओर मुड़ता है। पांचवी आदत है, क्या बातचीत के अंत में आपको ऐसा लगता है कि आपने दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, ना उसको सुना? किसी से बात करते समय अपने बारे में बात करते रहना कोई असामान्य बात नहीं है। आप, मैं और हम सभी अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन बातचीत दो लोगों के बीच विचारों और सोच का आदान प्रदान और अभिव्यक्ति है। इसमें बोलने और सुनने की वैकल्पिक क्रियाएं शामिल हैं। हर बातचीत का एक नया अनुभव होता है जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अगर आप दूसरे व्यक्ति को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना लगातार बकबक करते रहेंगे तो आप उनसे महत्वपूर्ण जानकारी सीखने से चूक सकते हैं। छठी महत्वपूर्ण बात, जल्दी निष्कर्ष निकालना आसान है लेकिन जल्दबाजी न करें। अगर ये अपर्याप्त जानकारी और अस्थिर तार्किक आधार पर निकाले जाते हैं, चर्चाओं और बहसों में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से अच्छी समझ होने की बहुत कम संभावना होती है। किसी के इरादों और व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति के बारे में जल्दी निष्कर्ष निकालने से गलतफहमी पैदा हो सकती है, खासकर किसी भी तरह के गहरे पारस्परिक संबंध। प्रत्येक स्थिति का खुले और गैर निर्णयात्मक
दृष्टिकोण से तार्किक रूप से विश्लेषण और निरीक्षण करें और फिर पक्षपात पूर्ण और गलत निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने के लिए निष्कर्ष पर पहुंचे। 7वीं महत्वपूर्ण आदत, हर किसी की अपनी अपनी विकास दर होती है। तुलना हमें एक जहरीली प्रतिस्पर्धा में फंसा सकती है और हमें अपनी गति से सांस लेने की अनुमति नहीं देती। इस पर विचार करें। आपका जीवन है, आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी योजनाएं हैं, आपका मील का पत्थर अपना है, अन्य लोगों के सपनों, लक्ष्यों और मील के पत्थरों से पूरी तरह अलग है। क्या आपके जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करने के लिए कुछ सामान्य आधार है? अपने जीवन की तुलना दूसरे लोगों के जीवन से करने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को बेहतर बनाना शुरू करें। आप अपने सपनों का जीवन जीना शुरू कर देंगे बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरे लोग कितने सफल और खुश और अमीर हैं। 8वीं महत्वपूर्ण विषाक्त आदत है ब्लेम शिफ्टिंग, यानी दूसरों पर दोष मढ़ना। जब आपने दोष देना शुरू किया तो शायद यह एक मासूम, एक बचकाना हरकत है, एक बचाव तंत्र है, एक बचकाना हरकत जिसका उद्देश्य आपको नुकसान से बचाना था। दोष देना आपके व्यक्तित्व, आपके वास्तविक सत्य को छुपाता है और विकृत करता है। 9वीं महत्वपूर्ण विषाक्त आदत है झूठ बोलना। जो झूठ बेबुनियाद, बेहिसाब और बार बार बोले जाते हैं वह स्वभाव से जहरीले होते हैं। एक बार जब लोगों को पता चल जाएगा कि आप आदतन झूठ बोलते हैं तो आपके मित्र और परिचित खो जाने की पूरी संभावना है। 10वीं महत्वपूर्ण बात, परफेक्ट पल कभी नहीं आते। जिस पल आप अपने जीवन और उन चीजों पर काम करने का फैसला करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वही परफेक्ट फल होता है। अगर आप इसका पूरा फायदा उठा सकें तो आपके जीवन का हर एक पल परफेक्ट होता है। सही समय का इंतजार करने से आपकी सफलता की यात्रा में देरी ही होती है। सोचना बंद करें और काम करना शुरू करें तुरंत। 11वीं महत्वपूर्ण विषाक्त आदत है, क्या आप औसत दर्जे के व्यक्ति बनकर खुश हैं? अगर हाँ, तो शायद आप औसत दर्जे के व्यक्ति से संतुष्ट हैं। सफलता की आपकी यात्रा आपके कंफर्ट जोन से बाहर शुरू होती है। जब आप अपने लिए कम मानक निर्धारित करते हैं तो आप वास्तव में अपनी क्षमता को सीमित कर रहे होते हैं। हो सकता है आप उस प्रोजेक्ट या कार्य के साथ अधिक ऊंचाइयों को छू सकते थे जिसे आपने खुद को बहाना बनाकर ठुकरा दिया था। 12वीं महत्वपूर्ण बात है व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करने का अर्थ है आपके प्रति अन्य लोगों के व्यवहार पर सीमाएं निर्धारित करना, जो यह निर्धारित करने में मदद करता है कि उनके कौन से कार्य स्वीकार्य हैं और कौन से अस्वीकार्य हैं। यह एक ढाल की तरह काम करता है जो हमारी गरिमा, हमारी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है और हमें अपने जीवन में उचित निर्णय लेने में मदद करता है। 13वीं महत्वपूर्ण बात, लिविंग इन द पास्ट। हम सभी जानते हैं कि यह एक जहरीली आदत है, लेकिन फिर भी हम खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पाते। चलिए एक बार फिर आपको याद दिला दें, आपका अतीत अपरिवर्तनीय है। आप अपने अतीत के बारे में शायद ही कुछ कर सकते हैं, सिवाय इससे कि आप उससे कुछ सीखें। नौकरी छूट जाना, असफल करियर, पार्टनर से अलग हो जाना, तलाक, किसी करीबी की मौत, मनमुटाव, निराशा और दुख लेकर आते हैं। अक्सर ऐसी गहरी प्रभावकारी घटनाएं हमारे जीवन पर गहरा असर छोड़ जाती हैं और हम जीवन भर दुखी रहते हैं। मैं आपके अतीत के आपके द्वारा झेले गए दर्द और नकारात्मकता को अमान्य नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि आप उस घटना से सीखें और अपने जीवन के बाकी समय में उससे चिपके न रहें। अपना समय लें। आपको अपने अतीत को स्वीकार करने में दिन, महीने या साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप तर्क के साथ पढ़ने, विश्लेषण करने और उससे सीखने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं तो यह आपका अतीत आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। 14वीं महत्वपूर्ण बात, ईमानदारी से कहें तो हम अपने से बाहर प्यार की तलाश में बहुत व्यस्त हैं। हम इसे दूसरे लोगों के शब्दों और कामों में खोजते हैं। याद रखें, आप खुद और दूसरे लोगों के बीच संपर्क के एजेंट हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप इस स्नेह को किसी और तक नहीं पहुंचा सकते, चाहे वह कोई भी हो। 15वीं और अंतिम महत्वपूर्ण बात, आलसीपन और व्यस्तता के युग में रहते हुए हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने की परवाह नहीं करते। हमारी लचीली दिनचर्या में स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद, डिटॉक्सिफिकेशन और आराम के लिए शायद ही कोई जगह है। इन टॉक्सिक हैबिट को कैसे पहचानें? इनको पहचानना बहुत जरूरी है और जितनी जल्दी हो सके इनसे मुक्ति पा लें, अन्यथा कहीं देर न हो। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।